नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवनियुक्त शिक्षकों को लगातार प्रयास के बावजूद भी वेतन नहीं मिल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक अभी भी वेतन के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभिलेखीय सत्यापन के बाद संबंधित बीआरसी में फाइलें व शपथ पत्र जमा करने के बाद भी बड़ी संख्या में नवनियुक्त शिक्षक वेतन मिलने की राह देख रहे हैं। किसी को एनपीएस फॉर्म ना भरने की वजह से तो किसी को अन्य कमियां बताकर वेतन नहीं लगाया जा रहा है। नियुक्ति के 7 महीने हो चुके हैं, फिर भी हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं। बहुत ही ऐसे कम जिले हैं जहां पर वेतन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण हुई हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में हुई थी। पहली बार 31,000 पदों के लिए 19 अक्टूबर 2020 को हुई और दूसरी बार 36,590 शिक्षकों की नियुक्ति 5 दिसंबर 2020 को हुई थी। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी बहुत से शिक्षकों का विश्वविद्यालय व यूपी बोर्ड आदि से सत्यापन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनमें से बहुत से शिक्षकों का वेतन आदेश जारी नहीं हो रहा है। 7 महीने से वेतन ना मिलने से कोरोना काल में शिक्षकों को जीवन यापन करने में बड़ी ही परेशानी हो रही है। इस समय विश्वविद्यालय भी बंद हैं, जिससे प्रपत्रों के सत्यापन में समय लग रहा है। ये सारा कार्य कब तक हो पाएगा ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इतनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गैर जिलों में तैनात शिक्षक भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह समस्या किसी एक ज़िले की न होकर अधिकांश ज़िलों की यही समस्या है। इसी तरह परिषदीय स्कूलों में पिछले वर्ष अंतर जनपदीय तबादलों से स्थानांतरण हुए। कुछ इस वर्ष भी शिक्षक हैं जो परस्पर तबादले से दूसरे ज़िले में गए शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा है। वो शिक्षक भी लगातार परेशान हो रहे हैं। उसके लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की रेणुका कुमार जी ने वित्त नियंत्रक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों में समीक्षा करने में यह सामने आया कि अंतर जनपदीय तबादला और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए थे उसमें शिक्षकों में से अधिकांश को नए जिलों में वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने वित्त नियंत्रक जी को वेतन भुगतान कराने के निर्देश दिए। वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए कार्यालय में तैनात अधिकारियों को जिन शिक्षकों की एलपीसी लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट मिल गई है उनका वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट भी बेसिक शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। इस तरह की समस्याएं सभी शिक्षकों को उठानी पड़ रही हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए, ताकि वो परेशान ना हो और अपने जीवन यापन आसानी से कर सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोविड के इस दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान है। इसलिए उनकी हर संभव मदद हो सके शासन की ओर से। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी सहायक अध्यापकों को सेवा पुस्तिका यानी जो आपकी सर्विस बुक है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मानव संपदा पोर्टल पर जो सत्यापन का अंतिम मौका दिया है। इन्होंने सभी बीएसए को 31 मई तक पोर्टल पर 100% सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इसलिए सभी बीएसए को ये आदेश जारी हो चुका है कि आप 31 मई तक 100% सभी का जो सत्यापन है वो कंप्लीट कराएं। उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए ये बड़ी ही राहत की खबर है कि अब हर हालत में 31 मई तक आप लोगों का सत्यापन हो जाएगा और आगे वेतन भुगतान करने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आदेश लगातार जारी हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम सभी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे शिक्षकों का वेतन भुगतान हो। चलिए, इस तरह की अपडेट्स से हम आपसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।